Hello guys, welcome back to my channel Biology Believe. Today we will study the cardiac activity. So only few topics are left: the disorder and the lymph and this cardiac activity. So let's get started from the cardiac activity. कार्डियक एक्टिविटी क्या होता है पहले हम लोग एक बार एनसीईआरटी से देखते हैं, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंस्टेंटली। तो जो हमारा हार्ट होता है वो क्या होता है, ऑटो रेगुलेटेड होता है बाय द स्पेशल टिश्यू, मसल्स टिश्यू जो रहता है वो नोडल टिश्यू है, और जो नोडल टिश्यू इसको एसएनओ, ठीक है, याद रखना। हैंस हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लांगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे देखो, जो स्पेशल न्यूरल सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में वो होता है मेडुला ऑब्लांगाटा से स्टार्ट होता है फ्रॉम द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस। सिंपैथेटिक नर्वस क्या होता है, उसमें जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू व्हाट, हार्ट इंक्रीज होता है एंगर होना से, ठीक है, गुस्सा करने से, ड्यू टू एंग्री, फियर। आपने जनरली ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप गुस्सा होते हो या डरते हो तो जो आपका हार्ट बीट है वो इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। तो जैसे कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जब वहाँ पर वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और जिसके कारण जो कार्डियक आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट का जो नॉर्मल होता है वो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट बीट होता है 70 मिलीलीटर होता है, इंटू जो हमारा हार्ट बीट है वो 72 होता है, ठीक है। तो जिसका कार्डियक है हमारे जो ब्लड को फिल्टर करता है डेट इज़ 5 मिलीलीटर। लेकिन जब अगर हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो सपोज हार्ट बीट हो गया 90 हो गया, तो जो कार्डियक आउटपुट है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस में क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हार्ट रेट होता है, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, कार्डियक आउटपुट भी कम होता है। जैसे कि सपोज हम लोग कुछ गेम खेल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है, जब हम खुश हैं, दैट्स इट, ठीक। नर्वस कार्डियक साइकिल इतना है। और इसमें बोला गया है जैसे कि एडर्नल मेडुलरी हार्मोन कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। जो एडर्नल मेडुलरी हार्मोन्स रहता है वो भी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो लेट्स स्टार्टेड द डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब हम लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, और इसको और क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है, हाइपर टेंशन, ठीक है। अब हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, पहली बात तो ये हाई ब्लड प्रेशर एक तो होता है जब कोई भी इंसान ज़्यादा एंग्री करता है, गुस्सा करता है, तो जो उसका ब्लड प्रेशर है ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो जिसके कारण बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी को अफेक्ट हो जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। जैसे कि हार्ट का ख़राब हो जाना, ब्रेन में ज़्यादा असर पड़ना, और किडनी में भी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो देखो, जो सिस्टोलिक पार्ट है, ठीक है, और डायस्टोलिक, ठीक है, ये कितना होना चाहिए 120, ये होना चाहिए 80, इतना तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन यहीं पर अगर 114/90 हो गया तो ये एक क्या हो जाता है, रेगुलर हो जाता है, तो ये क्या होता है,
ब्लड प्रेशर में गिनती आने लग जाता है। अगर रिपीटेड अगर कोई भी इंसान का अगर ये चेक होते गया, अगर 120 से ज़्यादा होने लग गया तो दैट इज़ कॉल्ड अ हाइपरटेंशन। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, किस में आएंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। चलो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब देखो कोरोनरी आर्टरी कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे हार्ट के लिए। जैसे हमने कल ही पढ़े थे कोरोनरी सर्कुलेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन पाने के लिए। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को वो साइकिल एक बार और बता देती हूँ। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक, यहाँ से एओर्टा स्टार्ट होता है, एओर्टा के बाद फर्दर कोरोनरी आर्टरी में फर्दर डिवाइड होता है। उसके बाद कोरोनरी वेन्स में, उसके बाद फर्दर होता है कोरोनरी साइनस से। ठीक है, उसके बाद जाता है फर्दर राइट एट्रियम में। अब ये फर्दर दोनों हार्ट बन गया और जितना भी ब्लड है वो इसमें सप्लाई होता है। अगर यहीं पर ही अगर डिजीज स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉपर हमारे हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो ये एक डिजीज हो जाता है जिससे प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता। इसका कारण क्या है, देखो इसका कारण है कि जो हमारे ब्लड वेसल में, ठीक है, एक तो जो हमारा ल्यूमेन आर्टरी होता है वो एकदम नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण वो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता। और इसका जो मेन कारण है वहाँ पर है कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल का वहाँ पर जम जाना, जिससे ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता, क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, सपोज ये एक आर्टरी है, ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट होने लग गया, सपोज यहाँ पर जो कैल्शियम है वो स्टार्ट होने लगे, ठीक है, यहाँ पर तो जो ये एरिया है वो यहाँ पर ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ब्लॉकेज होने के कारण प्रॉपर ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो पाता, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। अब देखो, अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया और इसको माइकोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, हार्ट का खराब हो जाना, हार्ट के मसल्स का डाई हो जाना, दैट इज कॉल्ड माइकोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको काट के बनाओगे तो ये निकलेगा। अब देखो, अब जब ये प्रॉब्लम हो गया तब हमको पता कैसे चलेगा, अब हमको पता चलेगा कैसे, जब कुछ थोड़ा सा हमारे जो चेस्ट में सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर ये डिजीज़ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगा तो थोड़ा सा चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ पर इनफ ऑक्सीजन तो पहुँच नहीं पाता, और ये कोई भी एज में हो जाएगा, या एल्डरली जो स्मॉल है उन लोगों के में भी ये कॉज हो जाता है। और इस डिजीज़ का नाम क्या है, एंजीना। ठीक है, ये एंजीना डिजीज़ है। जब ये क्यों होता है, माइकोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण ही ये कॉज होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ट फेलियर। ठीक है, अब हार्ट फेलियर का मतलब क्या हो गया, हार्ट ऑफ फेल है, नो बीटिंग, कोई बीट नहीं हो रहा है, लैक ऑफ बीट, इसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको कार्डियक अरेस्ट ही बोलते हैं, जब व्हेन द हार्ट स्टॉप टू बीट। और वहीं जो हार्ट अटैक होता है वो स्टॉप नहीं करता, उसमें के जो मसल्स हैं वो सडनली थोड़ा सा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलो एक बार हम लोग एनसीईआरटी देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं ऑलरेडी आप लोगों को पूरा बता चुकी हूँ, इसमें का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल
ये होता है नॉर्मल 120/180। इट्स मेजरमेंट 120 mm है। मर्क्यूरी, मिलीलीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इज सिस्टोलिक, ठीक है। और पंपिंग प्रेशर ऑफ 80 mm मर्क्यूरी इज अ डायस्टोलिक, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और रेस्टिंग प्रेशर, इफ रिपीटेड चेक ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल अगर 140 to 190 हो रहा है, ठीक है, उससे हायर हो रहा है, तो ये हाइपरटेंशन शो करता है। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स। ये बहुत सारे ऑर्गन्स को जो खराब करता है, जैसे कि ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्ड एज द आर्थ्रोकोलाइसिस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अफेक्ट द वेजल दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, ये जो ब्लड सप्लाई होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डिपोजिशन हो जाते हैं ना, इसमें दिया ऑलरेडी। इट कॉज बाय द डिपॉजिट कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। अगर वहाँ पर बहुत सारे ऐसे टिश्यू अगर जम जाएंगे तो वहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसके कारण वहाँ पर जो ब्लॉकेज होना है स्टार्ट हो जाता है। और कितना इम्पॉर्टेंट होता है हमारे ब्लड, हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड पहुँचना, ठीक है। एंड विच मेक्स अ ल्यूमन आर्टरी नैरोअर, ठीक। ये सब के डिपोजिशन के कारण ही जो आर्टरी है वो तो काफ़ी नैरो हो जाता है। और इसी के कारण ही चेस्ट में एक थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर ब्लड नहीं पहुँचता, नो इनफ ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचता, इसके कारण ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। एंजीना कैन ऑकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इज़ मोर कॉमनली अमंग द मिडिल एज एंड द एल्डरली। ये कोई भी एज में हो जाता है, चाहे वो मैन हो वीमेन हो, कोई भी एज में ये नॉर्मली हो जाता है, लेकिन ये ज़्यादातर एक मिडिल एज में होता है या फिर बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। इट ऑकर ड्यू टू द कंडीशन ऑफ अफेक्ट द ब्लड फ्लो, वही ब्लड फ्लो के कारण। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट्स नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू द मीट नीड ऑफ ब्लड। अब हार्ट फेलियर का मतलब है नॉट पंपिंग, सीधा पंप ही नहीं कर रहे, ठीक है, वहाँ पर इनफ ब्लड ही नहीं पहुँच रहे, पंप ही नहीं कर रहे तो इनफ ब्लड कहाँ पहुँचेगा ना उसमें। इट इज़ द समटाइम कॉल्ड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, इसको कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोला जाता है, बिकॉज ऑफ कंजेशन ऑफ लंग्स इन वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। अब इसका ये मेन कारण है जो लंग्स में कंजेशन स्टार्ट हो जाता है। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है। हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट का सेम मीनिंग नहीं है। एंड हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड बाय द इनटेक ब्लड सप्लाई। अब जो हार्ट अटैक होता है उसमें सडनली जो मसल्स में जो हार्ट है वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, ठीक है। आई होप गाइस आप लोगों को रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड द डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। और आगे के टॉपिक में हम लिम्फ बचा है और हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस 1 वर्ड क्वेश्चन करेंगे जिसको आप लोगों को प्रॉपरली याद हो जाएगा। तो ओके गाइस, आई होप बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आप लोगों को सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, बस एक लिम्फ बचे है जिसमें मैं कल आप लोगों को कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स बता दूंगी, जिसमें हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में करेंगे। तो गाइस कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।